बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट में हम फॉस्फोलिपिड पढ़ रहे हैं और फॉस्फोलिपिड में हम लेसिथिन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 अन्य जो फॉस्फोलिपिड हमारे सिलेबस में है, वो है सिफेलिन और स्फिंगोमाइलिन और प्लाज्मेलोजम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिफेलिन। सिफेलिन को फॉस्फेटिडिल एथेनॉल एमीन भी कहते हैं और यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि एथेनॉल एमीन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है और यह लेसिथिन से इसी ग्रुप में भिन्न है। लेसिथिन में कोलिन ग्रुप होता है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस एथेनॉल एमीन के रूप में प्रेजेंट होता है। सिफेलिन is also found in biomembrane and possesses amphipathic properties. Phosphatidylethanolamin are a class of phospholipid found in biological membrane. They are synthesized by a addition of cytidine diphosphate ethanolamine to diglyceride. डाइग्लिसराइड के साथ में साइटिडिन डाइफॉस्फेट एथेनोलामीन के एडिशन से सिफेलिन का निर्माण होता है। It can mainly be found in the inner left side of the lipid bilayer. तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर होती है उसके इनर भाग पर यह मुख्य रूप से सिफेलिन पाया जाता है और हमने लेसिथिन में पढ़ा था कि वह आउटर साइड पर होता है। Phosphatidylethanolamin are found in all living cells, composing 25% of all phospholipid. जितने भी फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में होते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन में होते हैं, उनका 25% भाग सिफेलिन का बना होता है। In human physiology, they are found particularly in nervous tissue such as white matter of brain, nerves, neural tissues, and spinal cord, where they make up 45% of all phospholipid. अगर हम नर्व्स टिश्यू की बात करें और विशेष तौर से ब्रेन में व्हाइट मैटर की स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड है उसका 45% भाग सिफेलिन के द्वारा बना होता है। Phosphatidylethanolamin play a role in membrane fusion and in disassembly of the contractile ring during cytokinesis in cell division. कोशिका विभाजन जब होता है तब जब दो कोशिकाएं जो नई बनी है वो पृथक होने वाली होती है तो डिसअसेंबली में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। It works with phosphatidylserine to increase the rate of thrombin formation. और सिफेलिन फॉस्फेटिडिलसेरिन के साथ में मिलकर घाव के स्थान पर थ्रोम्बिन के निर्माण की गति को तेज करता है और ये फैक्टर 5 और फैक्टर 10 जो होता है उनको एक बाइंडिंग करके और यह बाइंडिंग पार्ट जो है वह प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पढ़ते हैं हम स्फिंगोमाइलिन, जिसे सेरेमाइड फॉस्फोरिल कोलिन भी कहा जाता है और स्फिंगोमाइलिन हैज ए फॉस्फोकोलिन और फॉस्फेथेनोल एमीन हेड ग्रुप। स्फिंगोमाइलिन में हेड ग्रुप या तो फॉस्फोकोलिन होता है या फॉस्फोएथेनॉल एमीन होता है। यह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंस्टिट्यूएंट है और माइलिन शीथ का नाम जो हमने पढ़ा है ब्रेन में व्हाइट मैटर, जो नर्व सेल्स व्हाइट मैटर को बनाती है उनके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है
उस माइलिन शीट का अधिकांश भाग स्फिंगोमाइलिन नामक फॉस्फोलिपिड के द्वारा बनाया जाता है। स्फिंगोमाइलिन with a phosphocholine head group is similar in size and shape to the glycerophospholipid phosphatidylcholine. Sphingomyelin is a type of phospholipid found in animal cell membrane, especially in the membranous myelin sheath that surrounds some nerve cell axon. It usually consists of phosphocholine and ceramide, or a phosphoethanolamine head group. Therefore, sphingomyelin can also be classified as sphingophospholipid. In humans, sphingophospholipid represent approximately 85% of all sphingolipids and typically make up 10 to 20 mol% of plasma membrane lipid. Sphingomyelin content in mammal range from 2 to 15% of most tissue, with higher concentration found in nerve tissue, red blood cells, and the ocular lenses. Sphingomyelin has significant structural and functional role in the cell membrane. It is a plasma membrane component and participate in many signaling pathways. प्लाज्मेलोजन प्लाज्मेलोजन भी एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है और इसमें एलिफेटिक लॉन्ग चेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है और यह अल्कोहल फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ग्लिसरॉल का ग्रुप है उसके साथ में अटैच होता है। जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, दिस इज एलिफेटिक लॉन्ग चेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लिंकेज। Plasmalogen are a subclass of either phospholipid that are commonly found in cell membranes in the nerves, immune and cardiovascular tissues. In human heart tissue, nearly 30 to 40% of choline glycerophospholipid are plasmalogen. ह्यूमन हार्ट का जो उत्तर है उसमें 30 से 40% कोलिन ग्लिसरॉफॉस्फोलिपिड है वो प्लाज्मेलोजन होता है। Even more striking is the fact that 32% of glycerophospholipid in the adult human heart and 20% in brain and up to 70% of myelin sheath ethanolamine glycerophospholipid are plasmalogen. Although the function of plasmalogen have not yet been fully elucidated, it has been demonstrated that they can protect mammalian cells against the damaging effect of reactive oxygen species. तो ये ह्यूमन मैमेलियन सेल्स को ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज से बचाने का काम करता है। In addition, they have been implicated as being signaling molecule and modulator of membrane dynamics. तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरी सेल में सिग्नल या अपनी बात को पहुंचाने के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ साथ मेम्ब्रेन डायनेमिक्स में मॉड्यूलेटर का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रकार के फॉस्फोलिपिड पढ़े हैं: लाइसिथिन, सिफेलिन, स्फिंगोमाइलिन और प्लाज्मेलोजन। ये अलग अलग एरियाज में सेल मेम्ब्रेन के इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं और सेल टू सेल रिकॉग्निशन या सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बनाए रखने में या उसकी विशेष स्ट्रक्चर जैसे वाइट फाइबर्स ऑफ नर्व टिश्यू में माइलिन शीथ का निर्माण करते हैं जिसमें इम्पल्स का कंडक्शन जो है बहुत तेज गति से
सैल्टेटरी मूवमेंट द्वारा होता है, हम पढ़ चुके हैं। वो इन्हीं विशेषताओं के कारण से होता है। थैंक यू।